जैसा कि माद्रा का सुसानो डार्क ब्लू है, वो उसके डार्क साइड को दिखाता है। लेकिन सबसे यूनिक बात ये है कि सिर्फ एकलौता माद्रा का सुसानो ही ऐसा है जिसके कि शायद 3 चेहरे हैं या 4 चेहरे हैं, मुझे याद नहीं आ रहे। लेकिन इसके अलावा 4 हाथ भी है एंड चारों हाथ में एक एक स्वॉर्ड है, जिसकी वजह से माद्रा का सुसानो इतना पावरफुल है कि उसके एक स्वॉर्ड के स्विंग से ही माउंटेन्स 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। जहाँ उसने अपने अनकम्प्लीट सुसानो की मदद से ही 5 कागेज को उनकी नानी याद दिला दी थी, जबकि माद्रा उतना सीरियस भी नहीं था फाइट में। जिसके के बाद सारे कागेज ने एड़ी चोटी का दम लगा के माद्रा के अनकम्प्लीट सुसानो को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन उसके बाद माद्रा उन सबसे क्या बोलता है, 5v1 इज नॉट अ फेयर गेम। अगर तुम सब 5v1 लड़ो तो क्या होगा। जिसके के बाद माद्रा अपने 5-5 क्लोन्स बना के सब कागेज के सामने भेज देता है लड़ने के लिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। माद्रा आग में घी डालते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि ये क्लोन्स सुसानो यूज करे। जिसको सुनने के बाद लिटरली सारे कागेज की फट जाती है। मतलब समझ रहे हो, माद्रा का सबसे बड़ा फ्लेक्स है ये उसके चाक्रा रिजर्व को लेके। बिकॉज अगर हम बात करें कि एक सुसानो को क्रिएट करने के लिए कितना चाक्रा लगता है, तो इताची अगर अपने पूरे चाक्रा रिजर्व को लगा दे तब जाके वो एक ट्रू सुसानो को समन कर पाएगा। और अगर उसका ट्रू सुसानो को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके बाद वो उसे समन नहीं कर पाएगा। लेकिन माद्रा ने कई बार फाइट में सुसानो को समन किया, डिस्ट्रॉय किया, डिसॉल्व किया, फिर समन किया। हाँ, मैं जानता हूँ कि उस वक्त वो रीइनकार्नेटेड वर्जन में था, बट उसके अलावा भी माद्रा के पास बहुत बड़ा चाक्रा रिजर्व है, जहाँ उसके और हाशिरामा के फाइट में वो दोनों लगातार 3 दिन तक लड़ते ही रहे थे। पर दी 4th ग्रेट निंजा वॉर में जब उसके पास 6th पाथ की पावर्स आ गई थी तो उसने सुसानो को फिर कभी यूज नहीं किया। इसलिए उसके सुसानो की ट्रू पावर हमें कभी दिखी नहीं।戦いは実感できるぞ